नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह नेतल ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम मनोविज्ञान की 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ। तो आप फटाफट एक बार अपने आप को रिवाइज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। बाल मनोविज्ञान वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं सिद्धांत से संबंधित सीरीज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। वृद्धि एवं विकास की संकल्पना एवं विकास से संबंधित, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। वंश परंपरा के मुख्य वाहक बताइए। वंश परंपरा के मुख्य वाहक कौन सा होंगे? वंश परंपरा के मुख्य वाहक क्या होंगे? जीन्स होंगे या माताएं हैं, रक्त कोशिका है या राइबोसोम है, कौन सी है? तो वो होंगे, राइट आंसर होगा जीन्स। कौन सा होगा? जीन्स, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा? देखिए, आदतों का पुंज किसने बताया चरित्र? जवाब दीजिए। राइट आंसर क्या होगा? सैमुअल इस्माइल। सैमुअल इस्माइल ने चरित्र को आदतों का पुंज कहा। देखो, अपनी आदतों में हमेशा इस्माइल को रखना चाहिए, तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोवैज्ञानिक गुड एनफ के अनुसार, मनोवैज्ञानिक गुड एनफ के अनुसार व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग 3 वर्ष तक की आयु में हो सकता? बताइए भाई। 1/4 भाग या 1/3 भाग या 1/2 भाग या 3/4 भाग? कितना भाग है जो व्यक्ति के संपूर्ण मानसिक विकास का कितना भाग है जो 3 वर्ष तक की आयु में हो जाता है? राइट आंसर होगा 1/2 भाग। राइट आंसर क्या होगा? 1/2 भाग, ठीक है। याद रख सकते हैं आप इसको, 1/2 भाग। अगला क्वेश्चन है, बालक के विकास की वैचारिक क्रिया अवस्था है। बालक जो है वो वैचारिक क्रिया अवस्था कब करने लग जाता है, उसके बारे में। कितने वर्ष का बच्चा जो है वैचारिक क्रिया करने लग जाता है? 5 से 10 वर्ष या 4 से 11 वर्ष या फिर 1 से 15 वर्ष, 9 से 15 वर्ष, सॉरी 9 से 15 वर्ष, ठीक है, या फिर 7 से 12 वर्ष। कितने वर्ष का बालक है जो वैचारिक क्रिया करने लग जाता है? बताइए। राइट आंसर होगा 1 से 12, 7 से 12 वर्ष। कितने वर्ष का बालक वैचारिक क्रिया अवस्था है? बालक की वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या है? 7 से 12 वर्ष। बालक की वैचारिक क्रिया की अवस्था क्या है? 7 से 12 वर्ष, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा? छदम परिपक्वता का समय किसने कहा? बताइए। बाल्यावस्था में विकास को छदम परिपक्वता का समय किसने कहा है? राइट आंसर होगा रोस ने। छदम परिपक्वता का जो समय है बाल्य विकास को किसने बताया है? रोस ने। रोस ने बाल्य विकास को छदम परिपक्वता का समय बताया। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विकास की प्रक्रिया चलती है, विकास की प्रक्रिया चलती है, बताओ भाई, कब से कब तक चलती है विकास की प्रक्रिया? प्रौढ़ावस्था तक, किशोरावस्था तक, जीवन पर्यंत तक या अनिश्चित काल तक? विकास की अवस्था जो है वो कहां तक चलती है? बताओ भाई। जीवन पर्यंत तक। राइट आंसर क्या होगा? जीवन पर्यंत। विकास की अवस्था जो है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा की उचित, पर्यटन और स्काउटिंग की शिक्षा उचित अवस्था कौन सी है? कब कराना चाहिए पर्यटन और स्काउटिंग? बताइए।
शेषवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में। कब करवाना चाहिए? शेषवावस्था तो बहुत छोटी अवस्था होती है, आप विचार करके बताइए जल्दी। देखिए इसका राइट आंसर होगा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था बिल्कुल ऐसी अवस्था है जब स्काउटिंग और पर्यटन की शिक्षा देना उचित होता है, बाल्यावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन। कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन बाल विकास की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। कल्पना शक्ति और अमूर्त चिंतन बाल विकास की अवस्था में प्रारंभ हो जाता है। कब प्रारंभ हो जाता है बताइए? बाल्यावस्था के प्रारंभ में ही प्रारंभ हो जाता है या बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में, किशोरावस्था में या शैशवावस्था? बताइए। तो राइट आंसर होगा बाल्यावस्था के उत्तरार्ध में प्रारंभ हो जाता है। कब हो जाता है? बाल्यावस्था के उत्तरार्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक के समाजीकरण का प्राथमिक स्तर बताइए क्या है? फटाफट आंसर आना चाहिए, छोटे छोटे क्वेश्चन रिवीजन रिवाइज कर रहे हैं, बड़े पास इतना समय नहीं है। तो क्या आंसर होगा? परिवार। परिवार जो है समाजीकरण का प्राथमिक स्तर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है संवेगों को छिपाने की छद्म रूप से, संवेगों को छिपाने की छद्म रूप से अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति होती है। कौन सी अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में? कौन सी अवस्था में होता है? तो चलो आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल राइट, किशोरावस्था में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था में जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन, कठिन संघर्ष एवं तूफान दौर का समय। तूफान आ रहे हैं, क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है, तो फिर कौन सा है? देखिए आंसर, राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से असत्य कथन कौन सा? आपको असत्य कथन छांटना है। ठीक है, असत्य कथन कौन सा होगा? पढ़िए, थोड़ा समय दे रहा हूं मैं, पढ़ करके जवाब दीजिएगा। क्रोध एवं आक्रामकता की उत्पत्ति असंतोष एवं निराशा से होती है। क्या ये बात सही है? क्रोध संवेग का विकास 8 या 9 वर्ष की आयु में होता है। बाल्यावस्था में क्रोध पर नियंत्रण कम होता है, जो किशोरावस्था में अधिक हो जाता है। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। बताइए भाई, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। क्रोध पर नियंत्रण करने हेतु क्रोध करने पर उचित दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ये असत्य है, गलत है। क्योंकि दंड जैसे नकारात्मक शब्दों का इस्तेमाल जो है मनोविज्ञान में नहीं किया जाता है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृद्धि और विकास के सिद्धांतों एवं उनके प्रतिपादकों का कौन सा युग्म असंगत है या कहे कि गलत है? असंगत को क्या बोल सकते हैं आप? गलत। तो कौन सा युग्म गलत है? क्या मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? ठीक है, फ्राइड थे क्या? संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक जीन पियाजे थे क्या? मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक स्किनर थे क्या? नैतिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कोहलबर्ग थे क्या? राइट आंसर गलत है, जो गलत है वो बताना है। तो राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, मनोसामाजिक विकास सिद्धांत का प्रतिपादक स्किनर ने नहीं किया था। किसने किया था? एरिक्सन ने। ठीक है, ये गलत दे दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से असत्य कथन जो झूठ है, गलत है, वो बताना है अपने। कौन सा? व्यक्ति की वृद्धि और विकास की गति में निरंतरता रहती। बालक का विकास विशिष्ट सामान्य की ओर होता है। बालक का विकास वातावरण वंशानुक्रम की परंपरा का परिणाम है। बालक का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। बताइए भाई, गलत कौन सा? राइट आंसर होगा कि बालक का विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, जबकि सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये अपना रोंग है,
और अपने को रोंगी छापना था, तो राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बालक वृद्धि और विकास के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? देखो अभी मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत के प्रतिपादक मैंने बताया था, आप कौन थे? कौन थे? ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा, अपना जो आंसर है वो है एरिक्सन। कौन है? एरिक्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिक्षक को बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में शारीरिक और मानसिक विकास की विशेषता, उनके प्रभाव कारकों का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था के बारे में शिक्षक को शारीरिक और मानसिक विकास का ज्ञान होना चाहिए। क्यों होना चाहिए बताइए? क्योंकि अधिगम सरल हो जाएगा, उससे बालकों की कमियों का ज्ञान होगा, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न कर सकता है, या वह अपने इस ज्ञान को प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर सकता है। बताइए भाई, जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या होगा? सेकंड नंबर, उसे बालकों की कमियों का ज्ञान हो जाएगा। अगर उसको नॉलेज है कि किशोरावस्था में बालक का किस प्रकार से शारीरिक और मानसिक विकास होता है, बाल्यावस्था में बालक का शारीरिक और मानसिक विकास कैसे होता है, अगर शिक्षक को इस बात की नॉलेज है तो उससे बालकों की कमियों का ज्ञान उसको हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, बाल्यावस्था में शिक्षा में किन बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए? अगर बाल्यावस्था में किन बातों की तरफ विशेष ध्यान देना चाहिए बताइए भाई? क्या सामूहिक परंतु समलिंगी कार्य खेलों की व्यवस्था करनी चाहिए? पाठ्य सामग्री क्रियाओं भ्रमण स्काउटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए? शिक्षण में खेल विधि और क्रिया विधि का प्रयोग किया जाए? कैसे होना चाहिए? आपके पास 1 मिनट 10 सेकंड का समय दे रहा हूं, फटाफट बताइए कि सामूहिक परंतु समलिंगी कार्यों एवं खेलों की व्यवस्था करे शिक्षक, अपने को ध्यान देना चाहिए, पाठ्य सामग्री क्रिया भ्रमण स्काउटिंग की व्यवस्था करनी चाहिए। बाल्यावस्था को ध्यान में रखते हुए राइट आंसर होगा उक्त सभी। ये सभी चीजें व्यवस्था हमें करनी होगी बाल्यावस्था के लिए, बाल्यावस्था के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण, प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने बताया? बाल्यावस्था को बताइए, जल्दी बताइए। जर्सिल ने, पार्वेल ने, फ्रोबेल ने, स्टेनली हॉल ने, किलपैट्रिक ने, किसने बताया भाई? राइट आंसर होगा किलपैट्रिक। किसने बताया? किलपैट्रिक ने बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विशेषता किशोरावस्था की नहीं है? जो नहीं है वो विशेषता छांटनी है आपको, जो किशोरावस्था की नहीं है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो किशोरावस्था की नहीं है? बताओ। किशोरावस्था क्या कल्पनाशीलता नहीं है, या संवेगों का आधिक्य नहीं है, या संचयन की प्रवृत्ति नहीं है, या तीव्र मानसिक विकास नहीं है? बताइए बताइए, आप इसमें मत जाइएगा, पिछले वाले क्वेश्चन का रह गया। कौन सा राइट आंसर होगा? क्या किशोरावस्था वाले कल्पनाशीलता जो नहीं है वो बताना है? राइट आंसर होगा अपना तीव्र मानसिक, क्योंकि तीव्र मानसिक विकास नहीं हुआ, क्योंकि 3 वर्ष की आयु तक 1/2 आधा विकास तो 3 वर्ष तक की आयु तक ही हो जाता है, तो फिर तीव्र विकास की संभावना बचती नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्था को समूह की आयु कहा है। कौन सी अवस्था को समूह की आयु कहा है? बताओ भाई। ग्रुप में हम कम रहते थे, शैशवावस्था में तो ग्रुप में रहने की संभावना ही नहीं है। हाँ, समूह में जब हम झुंड में रहते थे, कब रहते थे? तो कब रहते थे भाई? आपकी आवाज यहां तक आ रही है, जल्दी बताइए, कब रहते थे? है तो राइट आंसर क्या होगा? बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है वो अपना राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रहणशीलता की भावना बालक के किस आयु में सर्वाधिक होती है? ग्रहण करने की भावना बालक आप जो सिखाएंगे उसको सीख जाएगा। ये भावना कौन सी वर्ष तक की उम्र के बालकों में ज्यादा पाई जाती है? इसका बताइए। 2 से 6 वर्ष तक के, 7 से 8 वर्ष तक के, 8 से 12 के, या 11 से 16 से?
तो बताइए, आवाज नहीं, क्लास में शोर हो रहा है, आवाज नहीं, शोर मत कीजिए, आंसर दीजिए। बताइए भाई, ग्रहणशीलता की भावना बालक की किस आयु में सर्वाधिक होती है? तो वो होती है 7 से 8 वर्ष। ये जो आयु का समूह होता है बालकों का, उनमें ग्रहणशीलता की भावना ज्यादा पाई जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है मानव विकास के किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है बताइए। बड़ा प्रश्न आते हैं, बाल मनोविज्ञान पे आपका दिमागी संतुलन बिगड़ जाता है, तो थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िए, बहुत आसान प्रश्न है। मानव विकास कहां से शुरू होता है, थोड़ा सा दिमाग में लगाने की। मानव का विकास कहां से शुरू होता है? पहले शारीरिक विकास होता है या संज्ञानात्मक होता है? पहले स्टार्टिंग कहां से होती है? शारीरिक से होती है, संवेगात्मक से होती है, मनोसामान्य से होती है, शारीरिक से होती है? तो देखो कहां से होती है भाई, इन दोनों से तो होगी नहीं। बच्चे शारीरिक, अब शारीरिक के बाद में संज्ञानात्मक होगा या आध्यात्मिक होगा? तो देखिए, संज्ञानात्मक होगा, मनो शारीरिक विकास से शुरू होंगे, फिर संज्ञानात्मक मतलब चीज को देखेंगे, ज्ञान होगा। ठीक है, तो आगे चलेंगे। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है या नकारात्मक है? बताइए भाई, कैसा होगा? विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। विकास कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास शुरू होता है कहां से शुरू होता है विकास? उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से? जल्दी कीजिए, राइट आंसर होगा इसका प्रसव पूर्व अवस्था से। विकास जो है जन्म से पहले ही शुरू हो जाता है और मृत्यु पर्यंत तक चलता रहता है। वृद्धि और विकास का क्या संबंध है? वृद्धि और विकास का क्या संबंध है बताइए? वृद्धि और विकास का क्या संबंध है? जल्दी बताइए, मैं लिख रहा हूं जब तक आपको आंसर आ जाना चाहिए। वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो देखिए, वृद्धि और विकास जो है वो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका अर्थ आकार बढ़ने से? जो शब्द दिए हुए हैं उसमें थोड़ा दिमाग में जोर डालिए कि क्या है जो आकार की तरफ, आकार बढ़ने से जिसका अर्थ है बताइए भाई। आकार बढ़ने से विकास, अभिवृद्धि, परिपक्वता, उन्नयन, किसका अर्थ होता है आकार बढ़ने से? तो राइट आंसर होगा अभिवृद्धि का आकार बढ़ने से अर्थ। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? सही नहीं है। क्या विकास के प्रतिमानों की कुछ निश्चित विशेषताओं की भविष्यवाणी की जा सकती है? विकास के प्रतिमानों की कुछ निश्चित विषय में भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे नहीं होते हैं। यह प्रारंभिक विकास के बाद के विकास की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। बताइए राइट आंसर क्या होगा? कि खतरे नहीं होते हैं, जबकि क्या होते हैं? विकास के खतरे तो संभव है। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो है, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? किसके बारे में बताना है? वृद्धि के बारे में क्या बताना है जो सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। अब अभिवृद्धि शारीरिक होती है, वृद्धि शारीरिक हो सकती है। अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, क्या उसको मात्रात्मक मापा जा सकता है? अभिवृद्धि मापनीय होती है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बताइए भाई, राइट आंसर होगा ये सही नहीं है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती है। क्लियर? अभिवृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं हो सकती। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बाल अध्ययन के पिता किसे कहा गया? बाल अध्ययन के पिता किसे कहा गया? बताइए, बाल अध्ययन के पिता किसे कहते हैं? बताइए बताइए, जल्दी बताइए।
स्टैनली हॉल को, प्रेयर को, सेनन को, वाटसन को किसको कहा है? राइट आंसर होगा स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन का पिता कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, विकास का सही क्रम है। देखिए प्रौढ़ावस्था तो विकास का क्रम हो नहीं सकती। शुरुआत विकास की कहां से होती है? पूर्व किशोरावस्था से, बाल्यावस्था से। कौन सा जो है वो राइट आंसर होगा आपका? बताइए भाई। इसका राइट आंसर होगा पहले बाल्यावस्था, फिर उसके बाद किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं शताब्दी, बालक की शताब्दी। 20वीं शताब्दी जो है उसे बालक की शताब्दी कहा गया। किसके द्वारा? 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? मुर्रे के द्वारा, एडलर, क्रो एंड क्रो, जेबी वाटसन। किसके द्वारा जो है 20वीं शताब्दी को, किसके द्वारा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया? बताइए। राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो के द्वारा 20वीं शताब्दी को जो है बालक की शताब्दी कहा गया है। राइट आंसर क्या होगा? क्रो एंड क्रो के द्वारा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूप प्रक्रिया को कहा जाता है? मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? विकास कहा जाता है, वृद्धि कहा जाता है, संतुलन कहा जाता है, या परिपक्वता कहा जाता है? क्या कहा जाता है इनको? क्या कहा जाता है बताइए।